संगठन है जो कि उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत करने वाले हैं पुरोरा में। क्या एजेंडा है और क्या क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि बनाने में ये जिहादी समुदाय सक्रिय है, अपनी पहचान बदल करके, अपना नाम छुपा करके, अपने क्राइम छुपा करके और क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपा करके, और जिस तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने में लगा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, वहाँ की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसके ऐतिहासिक मानबिंदुओं की पर कुठाराघात करने में लगा हुआ है, उससे लेकर के वो देवभूमि के लोग बड़े आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। इसी को लेकर के समुदाय ने तय किया कि भाई अब जो है लगातार हमारे सामने सामने बेटियों को उठा लिया जाता है, हमारे सामने सामने वो जिहादी उठा करके और लफ्ज़ात कर जाते हैं, हमारे सामने सामने मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, हमारे सामने सामने बेटियों का अपहरण हो जाता है, महिलाओं का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी सब स्थितियाँ से ये अभी तक जो है ना वहाँ का स्थानीय समुदाय जो है परेशान था, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना जब वो शासन प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग नहीं मिल पाया, तो समाज ने तय किया कि भाई हम अब महापंचायत करेंगे। और उस महापंचायत के क्रम में ही बेसिकली कल का आयोजन है, जिसमें कि लोग, स्थानीय समुदाय मिल करके, एकत्र होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। और शासन प्रशासन, सरकार और जो भी जिहादी तत्व हैं, उनको सबको एक खुली चेतावनी देने के मूड में है समाज। तभी अब जो है उत्तराखंड के अंदर किसी तरह का कुसंस्कृति, कुप्रचार और कुधर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहाँ पर लोग जिस तरह से परेशान नजर आए और जिस तरह से जो हमारी जो आस्था के केंद्र हैं उन पर हमलावर नजर आए, उसको लेकर के लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है यही उस परेशानी की परिणति है बेसिकली, जो कि आज हिंदू समाज को वहाँ पर महापंचायत करनी पड़ रही है। और महापंचायत के लिए निर्णय लिया है। कल शांतिपूर्ण ढंग से लोग एकत्र होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और जो अपनी समस्याएं हैं वो शासन प्रशासन को बताएंगे। इसमें कितने हिंदू संगठन है वो ज्वाइन करने वाले हैं और क्या वीएचपी भी वहाँ ज्वाइन करेगा महापंचायत में? निश्चित रूप से देखिए, जहाँ समाज है वहाँ परिषद है, जहाँ संगठन है और वहाँ पर जो है कार्यकर्ता है। तो आप देखिए कि जहाँ समाज की जो चिंता है, उस समाज की चिंताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा हुआ है, बजरंग दल खड़ा हुआ है और संपूर्ण हिंदू समाज खड़ा हुआ है। तो इसलिए विश्व हिंदू परिषद अलग नहीं रह सकता। समाज वहाँ एकजुट है, एकत्रित है और उनका एक मूड है कि अब जो है यहाँ से आगे या तो जिहादी सुधर जाएं और नहीं तो उनकी मानसिकता को सुधारना में आता है। मुस्लिम संगठन भी सुना है कि आने वाले समय में ऐसी की पंचायत करने वाले हैं। देखिए, जो दुष्ट लोग हैं, मैं कहता हूँ, मुस्लिम संगठन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो लोग खुद अपने कुकर्मों से अगर बाज आ जाएं तो इनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्थानीय समाज के साथ मिलकर के चलना तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर घुस करके और उन पर प्रहार करना, ये देश ही स्वीकार कर रहा है अभी तक, और तब तक ही स्वीकार कर सकता है जब तक टॉलरेबल लिमिट है। अब वहाँ की स्थिति जो टॉलरेबल लिमिट से कुछ बाहर हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए उनको समझना पड़ेगा कि आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपनी मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जिहादी तत्व हैं जिस तरह से जो है लगातार बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, उनका धर्मांतरण कर रहे हैं और वहाँ लव जिहाद के चक्कर में फंसा रहे हैं और अनेक प्रकार के मंदिरों और आस्था के केंद्रों पर हमले कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अब देवभूमि के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है इस महापंचायत में कितने उत्तराखंडी, कितने भारतीय या हिंदू जुड़ पाएंगे? नहीं, सारे भारतीय हैं, सारे हिंदू हैं और सारे उत्तराखंडी हैं वहाँ पर जो भी लोग रहेंगे। लेकिन बात यह कि संख्या का अनुमान करना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश है समाज के अंदर, उसको लेकर के ये कहा जाएगा कि भाई जितने लोगों को जो पीड़ित पक्षकार हैं, जो लोग हैं, वो सब आएंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आखिरी सवाल है, कन्वर्जन लव जिहाद के मामले उत्तराखंड में देखे गए पिछले बीते महीने में 50 से ज़्यादा। पूरे देश में लव जिहाद कन्वर्जन चल रहा है, तो उत्तरकाशी ही क्यों चुना है? देखिए, उत्तरकाशी के अंदर पिछले कुछ वर्षों में ये लव जिहाद, धर्मांतरण की घटनाएं तेज गति के साथ बढ़ी। इसके कारण वहाँ पर जब देखा कि सामने सामने मेरी लड़की को उठा करके ले गए, 2 जिहादी जा रहे हैं और हम पुलिस को पुकार रहे हैं और लोग उसको ललकार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद रोक नहीं रहे, वो इतना बेखौफ होकर घूम रहे हैं, तो समाज क्या करेगा? समाज को रोड पर आना पड़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है कि भाई हम लव जिहाद के विरुद्ध, धर्मांतरण के विरुद्ध कमान कसेंगे, लेकिन वो कसनी दिखनी भी चाहिए। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सरकार वहाँ सक्रिय है और अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन उस सक्रियता को और मुझे लगता है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जिहादियों की गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं उत्तराखंड के अंदर, वो अब समाज स्वीकार नहीं करने वाला।
एक आखिरी सवाल है, इसको लीड कौन करने वाला है, ऐसा कोई अपडेट है? स्थानीय समाज, हिंदू समाज लीड करेगा। यहाँ कोई लीडर की आवश्यकता नहीं है। जहाँ कम वहाँ हम, ये हमारी थ्योरी है। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जहाँ समाज के ऊपर आघात होगा, जहाँ समाज के ऊपर हमला होगा, जहाँ समाज परेशान नजर आएगा, वहाँ हम खड़े रहेंगे। समाज लीड करेगा, संत लीड करेंगे और हम पीछे पीछे रहेंगे।